नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, समुद्र शास्त्र का ये अंक अपने ही यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक मेल हथेली हमारे सामने है और हथेली का आकार यहाँ पे पूरी तरह से आयताकार है। जो आपका करियर रहने वाला है वो मस्तिष्क से कार्य करने वाला या बोलने से ज़्यादा काम चलने वाला करियर आपका रहेगा। शारीरिक मेहनत करियर के मामले में आपको कम करनी पड़ेगी और जीवन में मस्तिष्क का कार्य ज़्यादा होगा। मस्तिष्क से कार्य करने वाला करियर ही आपके जीवन में रहने वाला है। इस बात की और पूरी तरह से आपकी हथेली यहाँ पे कह रही है। दूसरी बात, यहाँ पे आपका जो मरकरी का माउंट है उस पे जो उंगली बन रही है वो कहीं ना कहीं इस तरह से झुक रखी है और इस उंगली की तरफ निश्चित रूप से धन कमाने की जो ललक है आपके अंदर वो बहुत बड़ी मात्रा में, प्रबल मात्रा में बनी हुई दिखाई दे रही है। और ये उंगली इस उंगली के पहले पोरवे तक पहुंच रही है, इससे भी ऊपर जा रही है। ये अत्यंत श्रेष्ठ होती है। आप लोग प्रैक्टिकल रूप में देखें, चाहे छोटा हो, मध्यम स्थिति का हो या टॉप लेवल का हो, ऐसा व्यक्ति व्यापारी होता है। मानी 99% ऐसा व्यक्ति व्यापारी होता है। 1% व्यक्ति अगर नौकरी कर रहा हो, चाहे वो प्राइवेट नौकरी हो चाहे वो सरकारी नौकरी कर रहा हो, ऐसा व्यक्ति अच्छी पद पे रहता है। मानी ये उंगली अगर बड़ी है, निश्चित रूप से आपको पद की प्राप्ति होती है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में उच्च वर्ग का व्यक्ति होता है, श्रेष्ठ होता है और सफलता निश्चित तौर पे प्राप्त करता है। सफल होंगे, अभी स्थितियां ठीक नहीं हैं, परिस्थितियां भी ठीक नहीं हैं, वो मैं बताता हूँ क्यों नहीं है और क्या आपको करना है। लेकिन निश्चित तौर पे आप नौकरी कर रहे होंगे, चाहे प्राइवेट करें चाहे सरकारी करें, अच्छे पद पे रहेंगे। वैसे तो व्यापार के योग ही आपकी हथेली में हैं, ठीक है ना। और आपके अंदर एक बहुत अच्छा गुण है, स्वयं के बलबूते पर कुछ करना, और यही गुण आपको आगे ले जाके उत्तम स्थिति में पहुंचाएगा। दूसरी अगर हम यहाँ पे बात करें, ये जो है इसमें इस प्रकार की रेखाएं भी दिखाई दे रही हैं। व्यापार के गुणों में भारी वृद्धि करती है ये। अगर बुद्ध पर्वत पर इस प्रकार से खड़ी रेखाएं हैं तो व्यापारिक माइंड व्यक्ति का होता है और उम्र के अंतिम पड़ाव तक अपने हाथ का पैसा व्यक्ति के पास रहता है। ये इस बार की ओर जो है बहुत संकेत कर रही है कि बुढ़ापे काल तक अपने हाथ का पैसा अपने पास रहेगा, किसी पे आश्रित नहीं रहेंगे, लज्जित नहीं होना पड़ेगा। ओल्ड एज और भी अच्छी होगी, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी न वैसे वैसे जवानी से ज़्यादा सुख मिलेगा, ज़्यादा संतोष मिलेगा, ज़्यादा तृप्ति मिलेगी और अपना पैसा अपने हाथ में रहेगा। धन के मामले में परेशान होने वाली चीज़ नहीं रहेगी, कहीं ना कहीं पूर्ण संतुष्टि की तरफ जीवन जाएगा और आशीर्वाद रूप में जीवन रहेगा। मानी किसी को आशीर्वाद देंगे तो वो फलित होगा, एक दिव्यता की ओर जो है जीवन ले जाएगा आपको। सेवा भाव भी रहेगा और कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत सुंदर रहने वाली है। जितनी ज़्यादा आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ेगी उसका फ़ायदा उतना ज़्यादा आपके जीवन पर आपको पड़ेगा। ये यहाँ पे बताती हुई दिखाई दे रही है। आने वाले समय में बेहतरीन चीज़ है। ये सूर्य है आपका और सूर्य की उंगली देखें पूरी तरह से झुकी हुई है, कर्व ले रही है और कहीं ना कहीं मिडिल फिंगर की तरफ, शनि की तरफ जो झुकी हुई उंगली है उसकी तरफ। वर्तमान समय में और अंत तक चाहे कितनी ही उच्च पद्धति पे आप पहुंच जाएं, उत्तम स्थिति में पहुंच जाएं, लेकिन सूर्य के ये प्राकृतिक गुण आपके साथ रहेंगे। यश पाने की इच्छा बहुत ज़्यादा बनी रहेगी,
समाज में मान प्रतिष्ठा पाने की इच्छा बहुत ज़्यादा बनी रहेगी और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा बहुत ज़्यादा बनी रहेगी सूर्य के इस कारण। और यहाँ पे देखिएगा बृहस्पति की उंगली से काफ़ी बड़ी है आपकी सूर्य की उंगली और इस उंगली से छोटी है। ये क्या बता रहा है? शास्त्र कहता है तो ज़्यादा बड़ी नहीं है, तो रिस्क लेने की क्षमता, जोखिम उठाने की क्षमता बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी हिम्मती स्वभाव कहीं ना कहीं है। और शास्त्र के अनुसार देखें तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में यशस्वी होता है। आप यशस्वी होंगे, समाज में मान और प्रतिष्ठा, यश पाने वाले, फेम पाने वाले लोगों में से होंगे और अपने काम में निश्चित ही एक दिन सफलता की प्राप्ति करेंगे। और बहुत जल्दी समय आने वाला है आपका कि आप सफल हो पाएंगे, सफलता जरूर मिलेगी आपको। अब देखिएगा आपकी हथेली में एक राजयोग भी बन रहा है। जब ये उंगली इस तरह से लंबी हो और पहले पौरवे से ऊपर तक पहुंच जाए और ये उंगली लंबी हो और इस उंगली के इस उंगली से लंबी हो और इससे छोटी हो और बृहस्पति का पर्वत इस तरह से हो, तो ऐसे व्यक्ति को राजयोग की प्राप्ति होती है। 99% 9 मामले में ऐसा व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य करने वाले होते हैं। 1% किसी परिस्थितिवश ऐसा व्यक्ति अगर नौकरी नहीं पा पाता है, सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य नहीं पाता है, तो ऐसा व्यक्ति व्यापार की तरफ जाता है और निश्चित ही व्यापार में उत्कृष्टता हासिल करता है, एक पहचान बनाता है। तो इन दोनों चीज़ों में से एक चीज़ जरूर आपके अंदर रहेगी, या तो सरकारी नौकरी आपको मिली होगी वो आप कर रहे होंगे, या तो आप व्यापारी होंगे, चाहे कितने ही छोटे लेवल के हों, लेकिन व्यापारी होंगे, राजयोग है और आगे उन्नति देगा। हाँ, एक चीज़ जरूर है, आपका जो सूर्य का पर्वत है वो सूर्य का पर्वत यहाँ पे बहुत ज़्यादा बैठा हुआ है, ऊर्जा विहीन है। आपके अंदर ऊर्जा उस प्रकार से प्रोवाइड नहीं कर रहा है। कहीं ना कहीं आपका जो रूटीन है, आपका जो खान पान का समय है वो ठीक नहीं है, बता रहा है ये। जिससे क्या हो रहा है, आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं है। कहीं ना कहीं शारीरिक स्वास्थ्य है, जीवन की खुशहाली है, उत्साह है, ऊर्जा है, इन चीज़ों की कमी आपके जीवन में है। क्या करना है आपको? सूर्य क्रिया करनी है, योग ध्यान क्रिया करना है और लक्ष्मी की पूजा करनी है। देखिएगा जब सूर्य इस प्रकार से होता है तो यकीन मानिएगा, जो भी मेरी वीडियो को देख रहे हैं एक बार अपने सूर्य स्थान पे नज़र डालिएगा। अगर सूर्य आपका प्रॉपर तरीके से ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर रहा है तो जो प्रयास आप कर रहे होते हैं वो पूरी तरह से सफल नहीं होता है। कहीं ना कहीं कार्यों में विलंबता आती है, कार्य विलंब हो जाते हैं, कहीं ना कहीं जो है कार्यों में अड़चन आती है। और जब ऐसी स्थिति होती है तो व्यक्ति जब कार्य शुरू करता है पहले तो वो ठीक चलता है, लेकिन फिर वो शून्य स्तर पे पहुंच जाता है। जब भी व्यक्ति कार्य प्रारंभ करता है, हर कार्य उसका पहले ठीक चलता है, लेकिन रेंग रांग के कार्य वहीं पे आ जाता है, शून्य पे ही आ जाता है। जो आप मेहनत कर रहे होते हैं, जो आप परिश्रम कर रहे होते हैं, उनका जो पूरा श्रेय है, पूरा क्रेडिट है, आपको नहीं मिल पाता है। आप ऐसी स्थिति में अगर व्यापार करते हैं तो व्यापार ठीक से नहीं चल पाता है, मानी उसमें उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा आते हैं। वो विस्तार, वो फैलाव, वो नाम और यश नहीं मिल पाता है जो मिलना चाहिए, जिसके लिए व्यक्ति ने तोड़ मरोड़ करके सभी चीज़ें उस व्यापार में खपा दिया हो और एकमात्र वही उसका जो है जीवन का सहारा हो कि ये चले तो मेरा घर चले, ये चले तो समाज में जो है मेरा भी अपना नाम हो, मेरा जीवन भी थोड़ा सार्थक हो जाए, वही नहीं चल पाता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति नौकरी कर रहा होता है, अपना पूरा खपा लेता है, लेकिन ग्रोथ नहीं मिल पाती है उस रूप में। आपको एक सहजता से, सरलता से रास्ता नहीं मिल पाता है। क्या करना चाहिए इस स्थिति में? सबसे पहले अपने रूटीन पे ध्यान देना है, कहीं रूटीन गड़बड़ा तो नहीं रहा है।
क्योंकि जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में इसलिए नहीं होते हैं कि कहीं ना कहीं हमारा जो उठने का समय है, सोने का समय है, खाने पीने का समय है, उसमें एक परस्परता नहीं रहती है, जिसके कारण ग्रह नक्षत्र हथेली में बनते और बिगड़ते हैं और उसका प्रभाव आपके जीवन पे सीधे तरीके से पड़ता है और जीवन के हर आयामों पे पड़ता है। सूर्य क्रिया एक बेहतरीन क्रिया मानी गई है। अगर कोई भी व्यक्ति सूर्य क्रिया करता है तो उसका अनंत गुना फल उस व्यक्ति को मिलता है। अगर सूर्य क्रिया प्रॉपर तरीके से व्यक्ति अगर कर लेता है, उसके बाद 6 से 8 महीने के बाद या 3 महीने पूरे होने पर व्यक्ति की शारीरिक सेहत बहुत अच्छी हो जाती है, व्यक्ति का मानसिक संतुलन परफेक्ट हो जाता है और व्यक्ति का जीवन कहीं ना कहीं सूर्य की वजह से सहजता से चलता है और व्यक्ति को शारीरिक स्वास्थ्य है, जीवन की खुशहाली है, जीवन का उत्साह है, अपने शरीर की ऊर्जा है, इन चीज़ों की कभी चिंता नहीं करनी पड़ती है, वो हमेशा व्यक्ति के साथ रहती है। तो आपको सूर्य क्रिया करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी बात, अगर यहाँ पे देखें, यहाँ पे इस तरह से चिन्ह जो है बने हुए हैं, ये इस प्रकार से, ये रेखाओं से इस प्रकार से यहाँ पे चिन्ह बने हैं, सूर्य कमजोर है। देखिएगा, एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर एक आपकी सूर्य पर्वत पे एक रेखा जा रही है, उसको रेखा काट रही है, तो आपके कार्य पूर्ण रूप से सफल नहीं होंगे, कहीं ना कहीं उसमें अड़चने आएंगी, कार्यों में विलंबता आएगी और ऐसे में पिता का सहयोग पाना थोड़ा सा कठिन होगा, ठीक है ना, पूरी तरह से पिता का सहयोग नहीं मिल पाएगा और जो सरकारी क्षेत्र है, कार्य है, उसमें अड़चने दिखेंगी। लेकिन दूसरी बात है, इस प्रकार के बहुत सारे चिन्ह हों, एक दूसरे को काट रहे हों, अजीब किस्म के चिन्ह बना रहे हों, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति कर्जे के तले दबता है, व्यक्ति पे कर्जा चढ़ जाता है। और ऐसी स्थिति में एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, अगर कर्जा लेना चाह रहे हो तो कर्जा ना लें, कर्जे लेने से बचें, वरना व्यक्ति कर्जे के दबदबे में फंस जाता है और उससे उबरना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। यदि बहुत ज़रूरी हो कर्जा लेना, तो जिस काम के लिए कर्जा ले रहे हैं उसी काम में उस चीज़ को लगा लीजिएगा, निश्चित रूप से तब जाके ठीक रहेगा। यहाँ पे एक मुख्य चीज़ देखते हैं, फिर हथेली का पूरा विश्लेषण भी करते हैं। करियर और धन की रेखा इस तरह से आती हुई दिखाई दे रही है, एकाएक मस्तिष्क रेखा पे रुक रही है और आगे बहुत धीमल चल के इस पे रुक रही है, फिर यहाँ से चल के यूँ जा रही है। मनी एक स्मूथ तरीके से, सरल तरीके से करियर और धन की रेखा जो है नहीं जा पा रही है। ये क्या बता रही है? कोई भी करियर हो आपका, नौकरी कर रहे हैं आप, सरकारी है, प्राइवेट है, व्यापार कर रहे हैं आप, छोटे किस्म का है, मिडिल किस्म का है, बड़े किस्म का है, लेकिन उसमें कभी अस्थायित्व नहीं आता है, हमेशा उतार चढ़ावों से भरा वो व्यापार, वो करियर आपका रहता है। धन के मामले में आप बहुत भाग्यशाली नहीं होते हैं, माने धन के मामले में, करियर के मामले में ऐसी स्थिति में अस्थायित्व नहीं आ पाता है। और ये एक चीज़ और बताती है, ज़्यादातर मामले की जो चीज़ आप कर रहे हैं उसमें बदलाव करिएगा। अगर व्यापार कर रहे हैं ना, जो आप व्यापार कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपको सूट नहीं कर पा रहा है, आप लाख कोशिश कर रहे हैं, उसमें बहुत ज़्यादा आपको ज्ञान बहुत है, पूरी नॉलेज है, आपके अंदर क्षमता भी बहुत अच्छी है, लेकिन वो व्यापार आपको सूट नहीं कर रहा है। आप एनालिसिस करके दूसरा व्यापार देखिएगा, क्योंकि इस व्यापार में जो है बहुत बड़ा अस्थायित्व नहीं दिखाई दे रहा है। अब क्या देखना चाहिए और क्या करना चाहिए? इसके लिए रात्रि के समय की लक्ष्मी की पूजा होती है, वो करनी है और योग ध्यान क्रिया करना है, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी बात, चंद्रमा आपका अति बली है, लेकिन फिर भी करियर के मामले में ठीक है। फूड का व्यापार, खाने पीने की चीज़ों का व्यापार, ठीक है ना,
दूध का व्यापार, पानी का व्यापार, माने चंद्रमा से संबंधित जो व्यापार है, टूर एंड ट्रेवल्स का व्यापार, उसके लिए आपका शनि ठीक नहीं है तो इसको तो नहीं कहेंगे। लेकिन जो व्यापार आप वर्तमान में कर रहे हैं उसकी बहुत अच्छी नॉलेज आपके अंदर है, लेकिन वो व्यापार सूट नहीं कर पा रहा आपको। आप एनालिसिस करें और व्यापार में बदलाव होने की अगर संभावना तो है, अगर आप भी श्योर हों और पूरी एनालिसिस आप करें कि आप किस व्यापार को करना चाहते हैं, व्यापार को थोड़ा बदल दीजिएगा। ये आपकी हथेली पूर्ण रूप से कह रही है। आप व्यापार ही में जो है उत्थान करेंगे, व्यापार में प्रसिद्धि पाएंगे, लेकिन थोड़ा सा व्यापार को जो है बदल दीजिएगा, आपके लिए बहुत सुंदर रहेगा। जनरल स्टोर है, खाने पीने की चीज़ों का व्यापार है, पानी का व्यापार है, दूध का व्यापार है, ठीक है ना, इस चीज़ का व्यापार आप कर लीजिएगा, ये आपको सूटेबल रहेगा। बाकी आप एनालिसिस करें और व्यापार को थोड़ा बदलने की कोशिश करें, ये आपकी हथेली बता रही है। अब यहाँ पे देखिएगा, दूसरी बात क्या है कि एक रेखा यहाँ पे आके और इस तरह से यहाँ पे काट रही है और राहु पे गुणा का चिन्ह बन रहा है। माने राहु भी नेगेटिव है वर्तमान समय में, कहीं ना कहीं कदम कदम पर ये मुश्किलों का सामना करवा रहा है। रोटी रोजगार को लेके, आजीविका को लेके, पैसों को लेके हर जगह उतार चढ़ाव दिखाई दे रहा है। और जब सूर्य पे उस प्रकार के चिन्ह हो और राहु पे एक कटकटाव का चिन्ह हो तो कर्जा व्यक्ति के सर में चढ़ जाता है। अगर जिस व्यक्ति के सर में कर्जा न चढ़ा हो और ऐसी स्थिति में हो तो यकीन मानिएगा उसको रहस्यमय बीमारी घेर लेती है, और कहाँ से वो बीमारी आई है, क्या उसका इलाज है, पकड़ में नहीं आती है, रहस्यमय रहती है, और उसी में व्यक्ति अपनी जीवन लीला को पूर्ण कर लेता है। लेकिन ये अच्छी बात है, धन के भाव में उसने प्रभाव दिया है, मुश्किलें दी हैं, तो मुश्किलें एक टाइम पे हल हो जाएंगी, धन के मामले में भी समृद्धशाली हो जाएंगे, लेकिन जीवन अच्छा रहेगा तो आगे जो है सही चलेगा। उपाय मैं ज़रूर दूंगा इसका, लेकिन कुछ चीज़ों का आप ख्याल ज़रूर रखिएगा। एक तो रूटीन में थोड़ा अंतर ला दीजिएगा, क्योंकि रूटीन पूरी तरह से गड़बड़ कर रखा है। सबसे बड़ा उपाय है रूटीन को सुचारू करना, रूटीन को बदलना। जिस दिन आपने रूटीन बदल दी, आधे से उपाय आपका हो गया। अपने खान पान का सही समय बना लिया आपने, अपना रूटीन का किस प्रकार से समय बनाना मैं एक ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ, उसी प्रकार आप कर लीजिएगा, बहुत अच्छा रहने वाला है। वर्तमान में देखिएगा, मिडिल फिंगर सीधी खड़ी है आपकी, मानी मेहनती है, मेहनत करने में कहीं भी कोई कायरता नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन इसके नीचे का भाग देखें, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बैठा हुआ है, यहाँ पे उठा हुआ है। भाग्य का पूरा सहयोग, पूरा साथ नहीं मिल पाता है, और बेवजह की चिंताएं व्यक्ति करने बैठ जाता है, मानी कुछ ऐसी वजहें पैदा करता है जिससे हमेशा चिंता रहे, और ऐसी स्थिति में व्यक्ति कई बार दुखी हो जाता है। जीवन में सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी देखने को मिलती है। आपने अंगूठी पहनी हुई है, ये अच्छी बात है, इसको एक्टिवेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं ये नहीं पता। अगर एक्टिवेट कर रहे हैं तो इसका फ़ायदा मिलेगा, अगर एक्टिवेट नहीं कर रहे हैं तो मैं आपको एक मंत्र दूंगा, उस मंत्र से कंटिन्यू इसको एक्टिवेट रखिएगा, अपना फल देगा ये। यहाँ पे इस प्रकार से चिन्ह भी बने हुए हैं, तो आने वाले समय में इसका आपको फ़ायदा मिलेगा। बृहस्पति की उंगली अगर देखें तो इस तरह से झुकी हुई दिखाई दे रही है। निश्चित रूप से धार्मिक भावनाएं बड़ी मात्रा में आपके अंदर हैं, ईश्वर में पूरा विश्वास है, अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना है, दिखाई दे रही है। बृहस्पति शनि की तरफ झुक रखा है। परिवार की तरफ से भी या परिवार को लेकर भी कुछ चिंताएं यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, या पारिवारिक समस्याएं भी साफ रूप में दिखाई दे रही हैं। हथेली में ये पर्वत साधारण अवस्था में बैठ गए हैं वर्तमान में, और इस अवस्था में ये आपके अंदर भी साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, सामान्य सा व्यक्तित्व देते हुए दिखाई दे रहे हैं।
दयालुपन रहेगा, परोपकार की भावना भी रहेगी। आर्थिक पक्ष अब इससे नीचे नहीं गिरेगा, जितना गिरना था गिर गया है, आगे ठीक ठाक रहेगा। लेकिन यश की प्राप्ति के लिए मन में बहुत ज़्यादा झुकाव बना रहेगा। स्वतंत्रता है, लीडरशिप की चाह है, ये हमेशा बनी रहेगी। लेकिन अपने से बड़े, चाहे वो पद में बड़ा है, चाहे वो उम्र में बड़ा है, उसका सहयोग पाना, उसका सपोर्ट पाना थोड़ा कम रहेगा। यहाँ पे अगर दूसरी बात देखें, इस प्रकार से यहाँ पे चिन्ह बन रहे हैं। अपने क्षेत्र में अच्छी खासी नॉलेज है, उसकी टीचिंग तक दे सकें, ये नॉलेज आपके अंदर है। यहाँ पे अगर अंगूठा देखें, एक सुखद जीवन जीने की चाह रखने वाला व्यक्तित्व है और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी है। लेकिन यकीन मानिएगा, जीवन काल के 42वें वर्ष से अभी कितना भी आप जो है संघर्षमय स्थिति में हो, जीवन में जो है जीवन ने निचोड़ रखा हो आपको, लेकिन जीवन काल के 42वें वर्ष के बाद से अचानक जीवन में बहुत बड़ी तरक्की मिलने वाली है। धन, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, सभी चीज़ों में बढ़ोतरी को ये दिखा रहा है अंगूठा। 42वें वर्ष के बाद से अचानक बहुत बड़ी तरक्की आपको मिलेगी। धन, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, सभी चीज़ों में वृद्धि होगी। निर्धनता आपके पास नहीं पटकेगी, छुएगी भी नहीं आपको। गरीब कैसे होते हैं आपको पता नहीं चलेगा, चाहे आपको अभी वर्तमान में 1 रुपया भी नसीब में नहीं हो पा रहा हो। लेकिन आने वाले समय में निश्चित रूप से बहुत बड़ी तरक्की आपके हाथ है और व्यापार में बहुत बड़ी सफलता आपको मिलने वाली है। ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे अगर देखें, हृदय की रेखा इस तरह से जाती हुई इन दोनों के बीच में जारी है और बृहस्पति और शनि का इस पे प्रभाव पड़ रहा है। ये बता रहा है कि आप बहुत बड़े महत्वाकांक्षी हैं, आपकी सोच निरंतर आगे बढ़ने की हो रही है। गुरु के कारण आपकी इच्छा अपने क्षेत्र में एक टॉप लेवल तक पहुंचने की हो रही है। शनि का प्रभाव पड़ रहा है, जिसके कारण आगे बढ़ने के लिए अब समय आ गया है। आप सोच रहे हैं कि यार कितनी भी मेहनत करनी पड़े करेंगे, कोई हथकंडा इस्तेमाल करना पड़ेगा करेंगे, इनके इन प्रकार जो भी आपसे हो जाए वो आप करेंगे, आपकी हथेली बता रही है। आपके मस्तिष्क की रेखा देखें तो इस तरह से आती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे 2 भागों में बट रही है। एक से ज़्यादा क्षेत्रों से धनोपार्जन करने का प्रयास कर रहे हैं। बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा है, बौद्धिक स्तर में कोई कमी नहीं है। जीवन की रेखा इस तरह से आती हुई दिखाई दे रही है, अच्छी है जीवन की रेखा भी, कोई बहुत बड़ी संकट वाली चीज़ नहीं आएगी। दोनों के बीच में गैप दिखाई दे रहा है। स्वतंत्र विचारधारा के व्यक्ति हैं, स्वयं के मन के करने वाले व्यक्ति हैं, अपने मन के मालिक हैं। किसी के आधिपत्य में, किसी कंट्रोल में बहुत ज़्यादा काम नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैनेजमेंट की क्षमता अच्छी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना भी अच्छी तरह से जानते हैं। हाँ, मंगल का थोड़ा प्रभाव है, जिसके कारण कहीं ना कहीं जल्दबाजी में बिना सोचे समझे निर्णय ले सकते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस में आके, और उसके कारण नुकसान झेलना पड़ सकता है। इस बात की भी संभावना यहाँ पे दिखाई दे रही है। थोड़ा इस बात की तरफ थोड़ा गौर करिएगा। एक रेखा यूँ जारी है, व्यापार की रेखा है। जैसे जैसे ये इस रेखा में वृद्धि होगी, व्यापार में भी सफलता मिलेगी। एक रेखा इस तरफ से साफ सुथरी जारी है। निश्चित रूप से आने वाले समय में दूसरों का सहयोग आपको बहुत अच्छे रूप में मिलने वाला है। ईश्वर की जो कृपा है, उस कृपा का असर भी दिखने वाला है। आपके अंदर बहुत अच्छी प्रतिभा है, तीव्र बुद्धि है, लेकिन उसका आप प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। आपके अंदर सोचने और समझने की शक्ति है, लेकिन उसमें कन्फ्यूजन कहीं ना कहीं आ रही है। लेकिन आने वाले समय में आपका व्यक्तित्व अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली रहेगा और आपको इसका फल भी मिलेगा। अंगूठे के नीचे का भाग देखें तो शुक्र का पर्वत है, बहुत ज़्यादा उठा है। इसमें जो है रेखाएं भी जो है बनी हुई हैं और चंद्रमा भी बहुत ज़्यादा फूल गया है। ये दोनों मिलके नेगेटिव प्रभाव वर्तमान समय में दे रहे हैं। कहीं ना कहीं मानसिक चिंता, मानसिक परेशानी,
दिखाई दे रही है। किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, चिंता भी कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद भी अभाव की स्थिति को ये देते हुए दिखाई दे रहे हैं। व्यक्ति का जीवन ऐसे में कहीं न कहीं संकटों और कठिनाइयों के बीच गुजरता है। अत्यंत मेहनत के बाद भी अभाव में जीना ये दिखाता है और दोनों का एक ही प्रभाव पड़ रहा है, जिसके कारण कहीं ना कहीं भावुकता भी आ रही है। इमोशनली भी थोड़ा परेशान हो रहे हैं और मन अच्छा नहीं रह रहा है, मन खराब सा है। और कई बार जब मन खराब होता है तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी थोड़ा खराब रहता है। नींद आने में भी दिक्कतों का सामना ऐसे में व्यक्ति को करना पड़ता है। ये चीज़ें थोड़ा नेगेटिविटी देती हुई दिखाई दे रहे हैं। हाँ, निम्न मंगल है और उच्च मंगल है। पराक्रम इनके कारण बना हुआ है, एनर्जेटिक का जो स्वभाव है इसके कारण है। यहाँ पे अगर देखें, मणिबंध बता रहा है जीवन में कोई न कोई चिंता अभी बनी हुई है और जीवन काल के 42वें वर्ष तक कहीं न कहीं रहेगी। हाँ, 42वें वर्ष के बाद अगर देखें तो अचानक बहुत बड़ी तरक्की भी आपका इंतजार कर रही है। उसका स्वागत कीजिएगा दोनों हाथों को फैला के। और जहां धन, प्रतिष्ठा, मान सम्मान में वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है, वहीं धार्मिक कार्यों में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। दान पुण्य से संबंधित चीज़ों में भी अच्छा दिखा रहा है। धन के लिए 42वें वर्ष के बाद से बहुत अच्छा है आपका नसीब। और करियर के मामले में कहीं ना कहीं, व्यापार के मामले में बहुत बड़ी बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। लेकिन 42वें वर्ष तक चाहे आप लाख प्रयास करें, करोड़ प्रयास करें, चीज़ें मिली जुली रहेंगी, ये आपकी हथेली बता रही है। लेकिन उसके बाद आपको अनायास ही बहुत बड़ी सफलता हासिल होगी। हाँ, कुछ चीज़ों में राहत मिले, इसके लिए मैं उपाय भेज रहा हूँ जो आपका थोड़ा सा रूटीन बदलेगी। अगर रूटीन बदल दिया तो चीज़ें बेहतर होती हुई दिखाई दे रही हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।